मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी, बड़ौदा गुजरात से मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए थैंक यू कहना चाहूँगी सुरेखा मैम, बहुत 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 धन्यवाद। आज जो आए हैं ना, ये माहौल है गुजरात के 3 बड़े शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत। अब तो गुजरात में आग लगनी चाहिए। आर यू रेडी? यस। दोस्तों, अब ना मैम कमिटमेंट भी दे सकते हैं, मतलब समझ लो ऐसा है कि गुजरात ने ना हाईएस्ट टर्नओवर करके दिखाया था, वो पास्ट है। फ्यूचर क्या होगा? वापस से कमबैक करना चाहेंगे? यस। डेफिनेटली करेंगे। अल्पेश सर, डेफिनेटली हम आपके साथ मिलके ना अब एक कमिटमेंट डेफिनेटली लेंगे कि गुजरात को नंबर 1 करने से कोई रोक नहीं सकता। मिलकर करेंगे, आप सबके सहयोग के साथ साथ मिलकर करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कमिटमेंट के लिए सबसे पहले ना मन में आस्था होनी चाहिए ना, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, अगर मन में है आस्था तो फिर बंद दरवाजे में भी है रास्ता। कर दिखाएंगे। आर यू रेडी? यस। सिंपल सी हाउसवाइफ थी, कुछ करने की ख्वाहिश, तमन्ना कुछ नहीं था, ना कोई स्पेशल स्किल थी। हम लोग करते क्या हैं? दाल रोटी सब्जी बच्चे, और अपने आप को अच्छी जेठानी, अच्छी बहू, अच्छी एक पर्सनालिटी को पॉसिबली बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि आप में इतना कुछ भगवान ने दिया हुआ है कि अनबिलीवेबल चीज़ों को भी हम कर सकते हैं। जितनी ताकत एक गृहिणी में होती है ना, उतनी और किसी में नहीं होती। ये याद दिलाना, ये करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू किया घर से ही। धर्मेश सर ने ही मना कर दिया था, फाल्गुनी इन चक्करों में मत पड़ना। साबुन सैबुन के बिजनेस में कुछ होता नहीं, बहुत कुछ करने के बाद कुछ आता नहीं। दोस्तों, ये समझ में आया कि ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन मैंने देखी, जिन सुरेखा मैम को मैंने देखा, जिन जिन लोगों के बारे में मैंने सुना, वो जो कमा रहे थे, वो जो इनकम कर रहे थे, वो मैंने सुना था। तो बट ऑब्वियस था, धर्मेश उन चीज़ों को जानते थे जहाँ लोग नहीं कमाते, उन बिजनेस को जानते थे जहाँ लोगों ने बहुत ही धोबी पछाड़ खाई है, राइट? तो इन बिजनेस को समझने के बाद ऐसा लगा कि फाल्गुनी एक बार ट्राई तो कर ले, और वही किया। जितनी बार इनके क्वेश्चन उठते थे, कितना कमा लेगी, मन में ना इतना दोनों तरफ से आग लगती थी कि कितना कमा लेगी। मैं कहा तेरे जितना। 10 करोड़ के टर्नओवर वाली 2 फैक्ट्रियां हैंडल करते थे, 150 से ज़्यादा इनके पास कारीगर थे, अच्छा खासा इनकम आ रहा था। जबकि मैं इस बिजनेस को शुरू कर रही हूँ, कुछ नहीं आता था। पूछा कितना कमा लेगी, मैंने कहा तेरे जितना। तो बोले अच्छा ठीक है। और दोस्तों, वही वर्ड आज आके खड़े हैं। इनकम 10 लाख रुपया पर मंथ, हाईएस्ट इनकम कमा चुकी हूँ इस बिजनेस से। इनका कहना था फाल्गुनी क्या मिलेगा, पता नहीं था क्या मिलेगा। लेकिन दोस्तों, टीम में 150 प्लस गाड़ियाँ, कम से कम, बहुत ज़्यादा हैं पर 150 प्लस गाड़ियाँ, लग्जरी कार, फॉरेन टूर में काउंट करूँ तो 300 से ज़्यादा लोग फॉरेन टूर कर चुके हैं। और उन लेडीज़ को जो डिप्रेशन में थे, सिंगल मदर थे, स्कूटर एक्टिवा चलाना भी मुश्किल था, आज 4 व्हीलर लेके खुद सेल्फ ड्राइव करके अहमदाबाद, सूरत, आनंद, MP, बॉम्बे कहीं भी पहुंच जाते हैं। उनको जब देखते हैं ना, तो असली वुमन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा फेथ और सुकून मिलता है। आप इस बात को अग्री करते हो? बहुत बड़ा वुमन एम्पावरमेंट है कि नहीं ये बिजनेस, है ना? तकलीफ कहाँ होती है? हमें खुद पे भरोसा नहीं होता, होगा कि नहीं। पर दोस्तों, अगर आपने अपने आप पे विश्वास रखा तो इस बिजनेस में जो कुछ भी मुझे मिला है, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी, हर कोई, हर बंदा या हर टेस्टिमोनियल आपको मिलेगा। जिस फील्ड से हो, जहाँ से हो, जिसको भी सुनना चाहो, आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। हम डेफिनेटली सैल्यूट करते हैं समीर मोदी जी को। हमारे बाप जो नहीं कर सकते, हमारे फादर जो नहीं कर सकते, पापा जिसके बिलीफ नहीं दे सकते, वो समीर मोदी जी हमें देने के लिए रेडी हैं। मैं खड़ा हूँ आपके पीछे, 1 कदम लो, मैं 2 कदम चलने के लिए रेडी हूँ, और वो करके दिखाते हैं। अभी गोवा की हम लोगों ने 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड करी। दोस्तों, अनबिलीवेबल थी। समीर मोदी जी, राहुल शंकर जी, प्रशांत प्रेम जी, ऑल एंटायर लीडरशिप और मैनेजमेंट हमारे लिए जो करने के लिए रेडी है ना, आप सोच नहीं सकते, उतना बड़ा विजन है उनका। हमें करना क्या है? पार्टिसिपेट करना क्या है? पार्टिसिपेशन लेना इसमें,
तो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो? Yes. डेफिनेटली दोस्तों, बहुत बड़े केक का हिस्सा आने वाला है। रेडी हो जाओ, कमर कस लो, आगे तो बहुत कुछ है, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मानते हो इस बात को? Yes. तो दोस्तों, इस बात पे मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर अल्पेश गज्जर सर, गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैडम और हम सब के गॉडफादर समीर मोदी जी के लिए एक जिंदा दिली वाली जबरदस्त तालियां हो जाए। थैंक यू दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बहुत कुछ फाल्गु ने बता दिया। इस बिजनेस में आने से पहले वागुड़े जेडीसी में 2 फैक्ट्री हैंडल कर लिया करता था। ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने 25 साल किया था। जब इसने इस बिजनेस को देखा था, 20 साल हो चुके थे मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में, और जब इसने बताया कि कुछ भी नहीं लगाना है और तेरे जितना कमा लूंगी, तो दोस्तों सही में मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे बिजनेस को जानता था जिसमें करोड़ों रुपए डालने के बाद महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हो, या लाखों रुपए डालने के बाद महीने के हजारों रुपए कमाए जा सकते हो। लेकिन मैं किसी एक ऐसे बिजनेस को नहीं जानता था जिसमें कुछ लगाना नहीं हो और वो महीने के लाखों रुपए कमाने की बात कर रही थी। तो दोस्तों उसने शुरू किया, 6 महीने मैंने उसको थोड़ा सताया भी, मैं इस बिजनेस से दूर रहा। उसने उसके कितने इंसिस्ट करने के बावजूद भी मैंने कभी कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार बड़ौदा में अटेंड नहीं किया 6 महीने तक। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले ने भी कुछ प्लान बनाया होगा, तो बंबई में मैंने 7 घंटे की, इससे भी 3 गुनी एक बड़े हॉल में एक बड़ी मेगा इवेंट अटेंड की, और वहां दोस्तों वो 7 घंटे की इवेंट में मुझे एक चीज समझ में आ गई इस बिजनेस के बारे में, और वो चीज मैं आपसे शेयर करता हूं कि ये बिजनेस एक कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष जैसा है। हर इंसान और उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी करने की इस बिजनेस में क्षमता है। हर इंसान और उसके परिवार की सारी समस्याओं को सुलझाने की इस बिजनेस में क्षमता है, और हर इंसान और उसके परिवार के सारे सपने, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो या बड़े से बड़े हो, उसे पूरा करने की ये बिजनेस क्षमता रखता है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझ लेने के बाद आके मैंने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, अल्पेश जी से मिला और विजन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं आती है दोस्तों, जब हम कुछ बड़ा ठान लेते हैं, बड़ी सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो तकलीफें तो आती रहती है। किसी ने कहा है कि अगर जिंदा है जनाब तो तकलीफें तो आएगी, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। लेकिन फिर ये सोचा कि तकलीफें तो जिंदगी काटने में भी है, कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीने में भी है, और तकलीफें तो आजादी की लाइफ जीने में भी है, जिंदालाला जैसी लाइफ जीने में भी है। तो कौन सी तकलीफें झेलना ज्यादा अच्छा है? और दोस्तों मुझे पता है जो जवाब मुझे मिला वही जवाब आप भी समझदार हो आपको मिलेगा। और दोस्तों फिर वही तकलीफें चुन ली, आगे बढ़ते गए, और जैसे आगे बढ़ते गए समझ में आता गया कि मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो, वो झरना किस काम का जो चट्टानों से उलझा नहीं। तो दोस्तों उलझने की ठान ली, आगे बढ़ते गए, और फिर आगे बढ़ते गए तो ये बिजनेस ऐसे ऐसे अनुभव करवाता रहा कि एक दिन समझ में आ गया 5 साल के बाद कि वागोड़िया जीआईडीसी की भी एक, जीआईडीसी में भी मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस था और एक ये बिजनेस भी था, वो मैं फुल टाइम कर रहा था, ये मैं पार्ट टाइम कर रहा था। लेकिन वहाँ सिर्फ मेरी जिंदगी बदल रही थी, यहाँ मेरे साथ साथ कई और लोगों की जिंदगी बदल रही थी। वहाँ सिर्फ स्वार्थ था, यहाँ स्वार्थ और परमार्थ दोनों का संगम था। तो फिर एक दिन ये डिसीजन लिया कि अब बाकी की इनिंग, जो आखिरी इनिंग है, वो इसी बिजनेस में काम कर लेंगे। और मैंने दोस्तों 3-4 साल पहले इस बिजनेस को एज ए फुल टाइम कैरियर चुना, और आज हम दोनों फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज ठान लीजिए कि एक इंसान अगर कोई काम कर सकता है तो दोस्तों वो आप और मैं भी कर सकते हैं। सिर्फ बात काबिलियत की है, अपने आप को काबिल बनाओ, काबिलियत में काम करो, कामयाबी जग मार के आपके पीछे आ जाए। तो दोस्तों अभी भी हमने वो सफर जारी रखा है, सीखना चालू है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल बनाने की दौड़ में है। और दोस्तों एक चीज़ जरूर है कि मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि आत्मविश्वास सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी 2 फेवरेट लाइन की तरह कि मेरे घर में आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है। मेरे घर में आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है, मैंने कहा मैं खुद, उसने कहा तो फिर जला क्या। और दोस्तों एक ही चीज है, अगर सफल होना है तो हार नहीं मानने की जिद
और जीतने का हौसला चाहिए। और दोस्तों ये हौसला ही आखिरी दम तक आपका साथ देगा। तो दोस्तों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों और आज एक और चीज मैंने देख ली, सुरेखा मैम का इतना बड़ा विजन है कि 5,000 लोग 10 लाख कमाने वाले चाहिए। तो दोस्तों आज तो कंपनी को 27 साल सिर्फ पूरे हुए हैं, अभी तो हम जवान हुए और अभी तो हमारी हाल कुछ ऐसी है कि अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापनी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो खुला आसमान नापना बाकी है। तो आइए मिलके आसमान नापते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी। थैंक यू सो मच।